खबर मुख्य और खास क्या हुआ आपके पास में आपका स्वागत है। दुर्ग जिले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मम्मी मुझे बेबी जी वहीं स्लिप होकर गिरा था। लाइट वाइट कुछ नहीं है वहाँ, अंधेला है और वो पूरा दलदल और पूरा लापरवाही है पूरा वहाँ। दुर्ग जिले से खबर सामने आ रही है। देखिए, आज नेवई थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति को हथौड़ा मार करके उसकी हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना भिलाई से बहुत बड़ी सामने आ रही है, खुर्सीपार थाना क्षेत्र से। सुबह उसने देखा तो उसका रिक्शा गायब था। उसने आसपास पतासाजी किया, खोजा, नहीं पता चलने पर आकर के रिपोर्ट लिखाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक हादसा होता है और हादसे के दौरान जिला चिकित्सालय में कार्यरत सीनियर स्टाफ नर्स उस हादसे का शिकार हो जाती है। हादसा इतना दर्दनाक था और लोगों ने नगर निगम दुर्ग की लापरवाही बताई है। नगर निगम दुर्ग की लापरवाही से यह घटना होना परिजनों ने और वहां के रहवासियों ने बताया। खबर की संक्षिप्त जानकारी यह है कि जानकारी के मुताबिक नर्स संध्या यादव शासकीय आवास में अपने पति सुरेश यादव और 2 बेटियों के साथ रहती थी। कल संध्या यादव ड्यूटी खत्म होने के बाद स्कूटी से घर गई, जिसके बाद वह बच्चों के लिए स्वेटर लेने खालसा स्कूल के पास तिब्बत मार्केट गई। घर से फिर संध्या यादव अपनी मैट के साथ स्कूटी पर बैठकर स्वेटर बदलने चली गई। स्वेटर बदलने के बाद दोनों आरटीओ से जेल रोड होते हुए अपने घर आ रहे थे। तभी शाम 7:30 बजे जैसे ही वो दुर्ग आरटीओ ऑफिस के सामने पहुंचे, वहां पाइपलाइन फूटी हुई थी। निगम ने यहां गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था। संध्या जैसे ही वहां से निकली, उसकी स्कूटी का पहिया फिसल गया और वह गिर गई। नौकरानी गड्ढे की तरफ गिरी, जिससे बच गई, लेकिन संध्या यादव सड़क की तरफ गिरी और उसी समय एक बाइक उसके ऊपर से गुजर गई। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गया, जहां इंटरनल ब्लीडिंग होने से उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई। दुर्ग जिला पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। नर्स की मौत के बाद परिजनों और उनकी बड़ी बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतका के परिजनों ने कहा कि ये मौत निगम प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है। उन्होंने गड्ढा नाली छोड़ दिया, वहीं पर पाइपलाइन का गड्ढा खोदकर छोड़ दिया, लेकिन वहां कोई सुरक्षा घेरा तैयार नहीं किया गया। मृतका के परिजनों ने कहा ये मौत निगम प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने नाली खोदकर छोड़ दी, वहां पर पाइपलाइन का गड्ढा खोदकर छोड़ दिया, लेकिन वहां सुरक्षा का कोई घेरा नहीं लगाया। उक्त घटना को लेकर परिजनों का और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वही इस घटना को लेकर परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए वीडियो के माध्यम से। शांति देना, दुआ है कि मम्मी मुझे हर जन्म में मिले, मुझे अच्छे से प्यार करे। आई लव यू मम्मा। वहाँ ना कीचड़ था, कीचड़ और एकदम दलदल टाइप का। गाड़ी स्लिप हो गई, गिर गई। गिरने के बाद 1-2 जने बैठे थे उसमें, काम वाली भी बैठी थी साथ में, तो वो इस तरफ गिरी और एक इस तरफ, तो इस तरफ गिरी ना, उसमें गाड़ी चढ़ गया तो पहिया वहाँ नहीं। और इस तरफ काम वाली जो आसब में थी वो सेफ थी, कुछ नहीं हुआ उसको। वो क्या है, रोड में वहाँ कुछ लगा रहता, बोर्ड रोड कुछ भी, तो कुछ नहीं होता। और मैं भी गया तो मैं भी स्लिप होकर गिरा, क्योंकि बाद में जब ये हुआ ना, फोन करके बुलाया तो मैं भी गया, तो मैं भी वहीं स्लिप होकर गिरा। पहले लाइट वाइट कुछ नहीं है वहाँ, अंधेला और वो पूरा दलदल और पूरा लापरवाही है पूरा वहाँ। तो आपने देखा अभी घटना का कारण क्या है। हर घटना में किसी न किसी की लापरवाही सामने आती है और अक्सर यह देखा गया, हमने दुर्ग भिलाई में कई ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर सुरक्षा घेरा न होने से लोग
दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और ऐसे गंभीर हादसे में मौत तक की नौबत आ जाती है। अब देखना है कि उक्त घटना पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या कुछ सामने आता है, यह आने वाला कल बताएगा। दुर्ग जिले से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक साहू दंपति निवास करती है और साहू दंपति की बीते 7 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और पति पत्नी, साथ में उनके 2 बच्चे भी हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इनके बीच में आए दिन आपस में पैसों को लेकर विवाद होता था। कई बार हाथापाई और मारपीट की नौबत भी आ जाती। खबर यह भी है कि मृतक गजेंद्र साहू, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था और शराब पीने का आदी था, जिसे लेकर घर में पति पत्नी के बीच में विवाद होता है और ऐसा ही विवाद बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर भी आ जाता है। वहीं उनकी पत्नी नीमा साहू और गजेंद्र साहू का ऐसा विवाद बढ़ता है, हाथापाई की नौबत आ जाती है और उसके बाद में पत्नी उसे मौत का मार्ग दिखा देती है। इस घटना के संदर्भ में क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ, जानते हैं पुलिस और वहां के रहवासी परिजनों से। देखिए, आज नेवई थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति को हथौड़ा मार करके उसकी हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। नेवई हटा में रहने वाले गजेंद्र साहू, जिसकी उम्र 27 साल है, वो शराब पीने का आदी था और आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहता था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। जिससे नाराज और दुखी होकर अचानक आवेश में आकर उसकी पत्नी, जिसका नाम नीमा साहू है, उसने हथौड़ा मारकर उसके सिर में उसकी हत्या कर दी है। प्रकरण में जो मृतक है, उसके पिता रोहित साहू की रिपोर्ट पर मर्ग और अपराध कायम किया जाकर के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है। आरोपी महिला नीमा साहू फिलहाल अब वो पुलिस अभिरक्षा में है और प्रकरण में विधिवत कार्रवाई किया जाकर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई कि जो मृतक है, उसकी शादी 7 वर्ष पूर्व जो आरोपी नीमा साहू है उससे हुआ था। पति पत्नी के तौर पर संयुक्त परिवार के रूप में लोग रह रहे थे यहाँ पे अलग अलग कमरे में। और मृतक जो है वो शराब पीने का आदी था और शराब पी करके लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहता था। रात में भी अभी घटना में लगभग रात को लगातार पति पत्नी के बीच विवाद और लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसी क्रम में उसकी पत्नी ने हथौड़ा मारकर सिर में उसकी हत्या कर दी। घटना भिलाई से बहुत बड़ी सामने आ रही है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र से ई रिक्शा चोरी करने वाला आरोपी ही पहले हुए चोरी करने का आरोपी करार दिया गया। घटना की संक्षिप्त जानकारी यह है कि दिनांक 23/11/2024 को प्रार्थी हरे कृष्णा शाह निवासी सरकारी अस्पताल के पास बापू नगर खुर्सी पार ने थाना खुर्सी पार में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 16/11/2024 शाम 5 बजे मेरा ई रिक्शा चेसिस नंबर 20CMCB 18C00049 एवं इंजन नंबर ERB CHRL 071864V1 582537 अपने घर के सामने रखा था। सरकारी अस्पताल के पास बापू नगर में खड़ी किया था। सुबह 4 बजे जब सोकर उठा तो बाहर जाकर देखा तो उसका ई रिक्शा गायब था। इस चोरी की घटना को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेंद्र शुक्ला भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर माल बरामद कर उनकी गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश प्राप्त होते ही जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री सुखनंदन राठौर, राष्ट्रीय पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक छावनी श्री हरीश पाटिल, राष्ट्रीय पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक अपराध श्री हेमंत नायक, राज्य पुलिस सेवा के मार्गदर्शन में एवं एंटी क्राइम साइबर यूनिट प्रभारी निरीक्षक तापेश्वर नेताम एवं थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित कर टीम को कार्रवाई हेतु लगाया गया। सूत्रों से पता चला कि खुर्सीपार निवासी मिराज आलम अपने पास एक बिना नंबर की ई रिक्शा रखा है, जिसे बेचने की तलाश में गिराई
खोज रहा है। सूचना पर टीम मेराज आलम के पावर हाउस ब्रिज के पास मैं एक रिक्शा के साथ उसे पकड़ पूछताछ की गई और वह टाल मटोल करते रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने उसने पूरी कहानी बताकर टीम को गुमराह की। इसी क्रम में मिराज और शांताराम द्वारा गहन पूछताछ के दौरान 2023 में गौतम नगर जोन खुर्सीपार में चोरी की घटना को अंजाम देना भी स्वीकार किया। उक्त घटना को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी क्या कुछ कह रहे, देखिए वीडियो के माध्यम से। मेरा करके सोया हुआ था, सुबह उसने देखा तो उसका रिक्शा गायब था। उसने आसपास पतासाजी किया, खोजा, नहीं पता चलने पर आकर के रिपोर्ट जब लिखाया तो हमारी एसएसयू की टीम और खुर्सीपार थाने की टीम मिलकर के संयुक्त रूप से काम किए इसमें। और जो नकबजन जो चोर छूट करके आए हैं जेल से, ऐसे लोगों पर निगाह रखे, सीसीटीवी खोजे। इसी बीच मुखबिर भी लगाए थे, उनसे पता चला कि एक बदमाश है मिराज आलम करके, उसके पास एक ई रिक्शा पाया गया। मिराज आलम को जब टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा और उससे पूछताछ किया। खुर्सीपार थाना में ई रिक्शा चोरी का एक रिपोर्ट लिखा गया था, जिस पर लगातार निगाह रखी जा रही थी। एसएसयू की टीम और खुर्सीपार की टीम ने एक आरोपी को, संदेही युवक को पकड़ा था। पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि ई रिक्शा चोरी का है। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने 1 साल पूर्व गौतम नगर में चोरी हुए को भी स्वीकार किया और उससे माल बरामद भी हुए। लगभग 7.5 लाख रुपए का माल मशरूका दोनों आरोपियों से जब्त किया गया है। मिराज आलम और शांताराव, ये पूर्व में भी इनके खिलाफ चोरी के मामले दर्ज हैं, इन पर कार्रवाई की जा रही है। ये और भी मामलों में ये आरोपी रहे हैं और ये क्रमशः अपने पास रखे सामानों को तत्काल बेचने के बजाय धीरे धीरे बेचने बताए थे, इस कारण ये नहीं बेच पाए थे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। खबर मुख्य और खास क्या हुआ आपके आसपास को लेकर, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।